कक्षा नवम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भाग 2 में कुछ और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आइए प्रश्न पहला है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। से है बल एक भौतिक राशि है। किस प्रकार का भौतिक राशि है बल? तो चूंकि बल में क्या होता है, परिमाण। ध्यान दीजिएगा, बल में परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए बल एक सदिश भौतिक राशि है। तो यहाँ सदिश आ जाएगा। एक इसमें प्रश्न है, गति का प्रथम समीकरण, यहाँ पर खाली स्थान है ना। तो गति का प्रथम समीकरण देख लीजिए। तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, जहाँ पर v जो है वस्तु का, गतिशील वस्तु का अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। तो ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। एक प्रश्न है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस कितने अक्टूबर को मनाया जाता है, ऐसा करके है। तो यहाँ पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो मोल दिवस है ना, वह 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो है टाइमिंग भी फिक्स है। प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर के दिन सुबह 6:02 बजे से लेकर के शाम, ये प्रातः है, शाम 6:02 तक इसको अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ये संख्या महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। 6.022 गुणित 10⁻23, ये जो संख्या है ये अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या जो 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 कण या आयन या कण या परमाणु माने जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आता है, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो हम देखते हैं कि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, इन तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, अर्थात कैलियम। अगर इनकी सक्रियता घटते क्रम में लिखें तो ऐसा होगा, पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय, फिर सोडियम और उसके बाद फिर लिथियम, सबसे कम सक्रिय में लिथियम, इस प्रकार। ठीक है, तो ये सक्रियता का क्रम हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में पाए जाने वाले पेशी ऊतक का नाम क्या है? तो मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के पेशी ऊतक हैं। एक तो है अरेखित, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, अरेखित पेशी, दूसरा है रेखित पेशी और तीसरा है हृदय पेशी। तो मनुष्य के हृदय में जो पेशी पाया जाता है वो हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है, हृदय पेशी। ठीक है, अब हम कुछ सत्य अथवा असत्य कथन पर देख लेते हैं। पहला, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती है। बिल्कुल ठीक है, सत्य है कथन। अगला प्रश्न, एड्स रोग का वाहक विषाणु होता है, विषाणु अर्थात वायरस, यह भी कथन सत्य है। एड्स रोग का वाहक जो विषाणु होता है वो HIV के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, पारा व ब्रोमीन, पारा मरकरी अर्थात इसका प्रतीक चिन्ह है Hg, हाइड्राजीरम है इसका लैटिन नाम, और दूसरा है ब्रोमीन अर्थात Br। पारा जो है एक धातु है, ब्रोमीन अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर ये दोनों ही द्रव अवस्था में
पाए जाते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सत्य है ये कथन। अगला प्रश्न, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यह कथन भी सत्य है। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति के और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन की गति के अतिरिक्त और एक नियम से जाना जाता है जड़त्व के नियम को, है ना। तो यहाँ पर ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है इसको, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में भार का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में भार यानी वेट का मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो है न्यूटन, भूलना नहीं है आप लोग को। एसआई पद्धति में भार मापने का मात्रक है न्यूटन। आइए नेक्स्ट है, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है, ठीक है, ये जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है, नारियल के रेशे किस ऊतक से बना होता है? तो नारियल के जो रेशे होते हैं ना, स्क्लेरेन काइमा ऊतक से बना होता है, स्क्लेरेन काइमा ऊतक से बना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि विद्युत रूप से क्यों उदासीन होता है, तो इसमें आप बता सकते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है जो कि प्लस धन आवेशित होता है, और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो ऋण आवेशित रहता है। तो ऋण नाभिक का धन आवेश और कक्षकों में उपस्थित ऋण आवेश दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये एक विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है और एक दूसरे के बल को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार परमाणु जो है विद्युत उदासीन व्यवहार करने लगता है, ठीक है। आइए और हम एक इसमें देखते हैं, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी के अंतर्गत देखिए आपका प्रश्न किस प्रकार से है। देखिए इसमें आपको खास करके याद रखना चाहिए कि जो आपको सही जोड़ी जैसे आपको ध्यान में आता है उसको आप पहले बनाइए। पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, 1 मोल जल का भार, तो 1 मोल जल का भार होता है 18 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 जूल, तो 1 जूल तो इसमें ये ऊर्जा की इकाई है जूल, तो इसको अगर हम अर्ग मध्य और छोटी इकाई में तो 10⁻7 अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये सीजीएस पद्धति में है ये, और ये एसआई पद्धति में है ऊर्जा का मात्रा, ठीक है। और आगे देखते हैं, संक्रामक रोगों का निवारण ये टीकाकरण से संभव है। अगला है, पौधों में पानी और खनिज लवण का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक, ठीक है। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत कोशिकाओं का आकार त्रिआयामी होता है। ध्यान दीजिए, त्रिआयामी। कोशिकाएं छोटी होती हैं लेकिन आकार में त्रिआयामी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिग्निन का जमाव खाली स्थान ऊतकों में होता है, तो ये स्क्लेरेन काइमा ऊतकों में होता है। तीसरा प्रश्न है, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में, ध्यान दीजिए, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हीलियम को छोड़कर कितनी होती है? तो यहाँ पर कुछ अक्रिय गैसों का हम उदाहरण देख रहे हैं,
जैसे हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। अगला अक्रिय है नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8। ठीक है। अगला अक्रिय तत्व है क्रिप्टॉन, 18 है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8। इसी प्रकार से आगे बढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पर हीलियम को छोड़कर बाकी जो अक्रिय तत्व है सबके बाहरी कोश में यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, इसी को अष्टक बोला जाता है, अष्टक पूर्ण होना। ठीक है ना। अगर किसी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 हो जाए तो उसका अष्टक पूर्ण हो गया कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अवोगाद्रो संख्या का मान थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है, इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाद्रो संख्या का मान है। इतने उस पदार्थ के कण होंगे या फिर आयन होंगे, है ना, या फिर परमाणु होंगे या फिर अणु होंगे, ऐसा माना जाता है। ये अवोगाद्रो संख्या का मान है। यहाँ पर देखिए 2s2o, फिर यहाँ पर देखिए 2s2 प्लस O2, ये किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ स्पष्ट है, यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया हो रही है। जल यहाँ पर टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपघटन या विघटन क्रिया का एक उदाहरण है। उचित संबंध जोड़िए, आइए देखते हैं। भार, इधर देखेंगे भार के लिए यहाँ पर न्यूटन है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो भार का सही जोड़ी हो गया न्यूटन। 1 जूल उष्मा का ऊर्जा का इकाई है, इधर ऊर्जा की इकाई है यहाँ पर अर्घ, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। विटामिन ए, तो विटामिन ए से संबंधित रतौंधी रोग है, अर्थात विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए तो आँख से संबंधित बीमारी रतौंधी होता है। चौथा संक्रामक रोग, यहाँ पर हैजा को संक्रामक रोग माना जाता है, तो इसका जोड़ी ये हो गया। सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ध्यान दीजिए, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के यौगिक बनता है, जबकि विद्युत संयोजी बंध में, ये जिसे आयनिक बंध भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा। ठीक। और फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो भोजन बनता है पौधों में वो सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर देखिए वस्तु के वेग की दिशा किससे निर्धारित होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये विस्थापन से निर्धारित होती है। इसके बाद यहाँ पर है, तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है। आइए एक प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। अभिकारकों और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है ना। तो ये हो गया। आइए यहाँ पर देखते हैं दूरी एक अदिश भौतिक राशि है, इसके लिए यहाँ पर देखिए अदिश राशि है। मछली, ये एक प्रकार से मछली का प्रजाति है, मैक्सिन टेट्रा। ठीक है। मीथेन, ये गैस है CH4, मीथेन गैस। अवोगाद्रो संख्या अभी आपने देखा 6.022 इंटू 10⁻23। सोनार, ये एक प्रकार की तकनीक है जो समुद्र की गहराई में छुपे हुए धातुओं की इस तकनीक से खोज की जाती है। तो ये हो गया। आइए यहाँ पर एक और देखते हैं।
देखिए यहाँ पर 6C14 और एक दूसरा तत्व है 7N14, मतलब ये कार्बन तत्व है, ये नाइट्रोजन तत्व है। दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है, परंतु दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है। तो ऐसे दोनों तत्वों को समभारिक कहा जाता है। समभारिक, तो ये दोनों समभारिक हैं, तो ये एक दूसरे के समभारिक हैं। ठीक है। ये किस जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। आइए उचित संबंध जोड़िए, इसे देखते हैं। यहाँ पर जैसे है लिटमस, ध्यान दीजिए, इसके लिए सही जोड़ी हो जाएगा लाइकेन। ठीक है। लाइकेन वास्तव में कवक और शैवाल की सहजीविता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, और इसका प्रयोग लिटमस निर्माण में, तो ये लिटमस हो गया। दूसरा है कोलाइड। कोलाइड जो होता है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, कोलाइड विलयन। दूरी, तो दूरी एक अदिश भौतिक राशि है। न्यूटन, गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल इसको कहा जाता है क्या? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है। चाल का एसआई मात्रक, तो चाल का एसआई मात्रक होता है, चारों ऑप्शन देखिए, मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसको तो देख चुके हैं, फिर भी देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। बल एक सदिश भौतिक राशि है। वस्तु के वेग की दिशा विस्थापन से निर्धारित होती है, वस्तु के विस्थापन से निर्धारित होती है। किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। पारा तथा ब्रोमीन तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। ठीक है ना, द्रव है। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है, एक परजीवी है, सही विकल्प वाला है ये, एक परजीवी है, युगलिना, अमरबेल, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अमरबेल जो है ना, एक परजीवी है, ये दूसरों पर आश्रित रहता है भोजन के लिए। और आगे देख सकते हैं, ये 4 यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तांबा, पीतल, आयरन, पारा। इनमें से मिश्र धातु कौन सा है? तो पीतल मिश्र धातु है, बाकी तो केवल तत्व है और धातु है। अदिश राशि का उदाहरण है, इनमें से देखिए, द्रव्यमान, वेग, बल और विस्थापन। तो यहाँ पर द्रव्यमान अदिश भौतिक राशि है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर लागू होता है। यदि दो वस्तु परस्पर क्रिया कर रही है आपस में, तो इनमें से कौन से नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है लागू होता है इसमें। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। आइए इसको देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत जीवों में 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने किया था या दिया था। कोशिका में पदार्थों के पैकेजिंग का कार्य गाल्जी काय का होता है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। आइए देखते हैं। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सत्य सत्य देखिए, गुणों में समानता के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया समूहीकरण कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए के ना, यहाँ पर ई रदरफोर्ड को नाभिकीय रसायन के जनक कहा जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, सत्य है। इसमें न तो धन आवेश होता, न ही ऋण आवेश, ये उदासीन होता है, इसलिए इसको उदासीन होने के कारण न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है ये। ठीक है। आगे देखते हैं। पेड़ से फल का नीचे गिरना
न्यूटन की गति के नियम के कारण होता है। सत्य है ये, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 20 में है सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होता है, यह भी सत्य कथन है। ठीक है, आइए देखते हैं समांगी मिश्रण इनमें से नहीं है कि है, ये देखना है। तो लोहा, कांसा, पीतल, सोना, इन चारों में से समांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? पीतल है। पूर्व में बताया जा चुका है, यह तांबा और जिंक का समांगी मिश्रण है। एक यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान। एक और है, सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। आइए देखते हैं, कोशिका में आत्मघाती का झोला या थैला किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग। तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज डे डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें पौधे एवं जंतु दोनों के लक्षण मिलते हैं, और वह है यूग्लिना। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रिक्त स्थान, किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये सब पूर्व में आप देख चुके हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। फिर है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभि की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। मशरूम, यहाँ पर कवक जगत या यहाँ पर कह सकते हैं मशरूम जो है, जिसको कुकुरमुत्ता या सामान्य बोलचाल में इसको पुटू कहा जाता है, कवक या फंजाई जगत का जीव है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से